करते हैं पाकिस्तान इन दिनों खराब आर्थिक हालात, जातीय हिंसा और विपक्ष के प्रदर्शनों के कारण चर्चा में है। एक तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर है, तो वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शिया और सुन्नी समुदाय के बीच हिंसा से अशांति का माहौल है। दोनों समुदायों के बीच हुई झड़प में अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। इन दिनों पाकिस्तान में हिंसा का माहौल बना हुआ है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थकों ने राजधानी इस्लामाबाद की ओर कूच किया है। हालांकि सैकड़ों समर्थकों का मार्च इस्लामाबाद के बाहरी इलाकों में पहुंच गया। गौरतलब है कि इमरान खान ने 13 नवंबर को विरोध प्रदर्शन का आखिरी आह्वान किया था। इसमें उन्होंने 24 नवंबर को चुराए गए जनादेश, लोगों की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारियों और तानाशाही शासन के खिलाफ प्रदर्शन की बात कही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पीटीआई के इस विरोध को गैर कानूनी बताया है। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पिछले 2 दिनों से सुरक्षा लॉकडाउन लागू कर रखा है। इस्लामाबाद में किसी भी तरह की सभा पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके अलावा शहर में आने वाले राजमार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जबकि इंटरनेट और व्हाट्सएप मैसेजिंग सेवाओं को भी कई इलाकों में बंद कर दिया गया है। वहीं इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के नेतृत्व में पीटीआई समर्थकों ने सरकार पर हिंसक रणनीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इमरान खान पर 100 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। इस्लामाबाद की स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में दोषी करार दिया था। बाद में उन्हें 2 और मामलों में दोषी करार दिया गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित कुर्रम जिला बीते कई दिनों से शिया और सुन्नियों के बीच में जंग का मैदान बना हुआ है। दोनों समुदायों के बीच हुई झड़प में अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को 21 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद जागी सरकार ने दोनों पक्षों से बात कर फिलहाल क्षेत्र में 7 दिनों तक सीज फायर का ऐलान किया है। कुर्रम जिले में अलीजई और बागान कबीलों के बीच झड़पें बीते कई हफ्तों से जारी हैं। हालांकि इस हिंसा का सबसे खराब रूप 21 नवंबर को देखने को मिला, जब सुन्नी मुस्लिमों के गुट ने पुलिस की सुरक्षा में जा रहे शिया मुस्लिमों के काफिले को निशाना बनाया। इसमें 40 से ज्यादा की मौत हो गई। मौजूदा हिंसा के पीछे भूमि विवाद का मामला है। पराचीनार से 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बोशेहरा गांव में स्थित भूमि के एक टुकड़े को लेकर यह दंगे भड़के हैं। यह कृषि भूमि है। इसका स्वामित्व शिया जनजाति के पास है, मगर खेती करने के लिए इसे सुन्नी जनजाति को पट्टे पर दिया गया। इसी साल जुलाई में पट्टे की समय सीमा खत्म हो चुकी है, मगर सुन्नी मुसलमानों ने जमीन वापस करने से मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों संप्रदायों के बीच हिंसा हो रही है। तो पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब हैं। एक तरफ पाकिस्तान के जो विपक्षी नेता हैं इमरान खान, जो अभी जेल में हैं, उनकी रिहाई को लेकर के उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। वो इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे हैं। पूरे इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। कई जगह पे इंटरनेट बंद कर दिया गया है और पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है। लेकिन कार्यकर्ता लगातार इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल उन कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर खड़ी कर दी है। दरअसल इमरान खान काफ़ी दिनों से जेल में बंद हैं और उनकी पार्टी की मांग है कि उनको रिहा किया जाए। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, वहाँ पर भी हिंसा फैली हुई है। शिया और सुन्नी के बीच वहाँ पर दंगे हो रहे हैं। इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में किस तरह से अनरेस्ट है। वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में शिया और सुन्नी आमने सामने हैं, काफ़ी हिंसा कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में विपक्ष भी सड़कों पर आ गया है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि इमरान खान की रिहाई को लेकर के उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। इस्लामाबाद में काफ़ी वहाँ पर कड़ी सुरक्षा की गई है। धारा 144 कई इलाकों में लागू कर दी गई है। कितनी बड़ी परेशानी ये पाकिस्तान की सरकार के लिए है? देखिए, एक बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि पहली बात तो ये समझना चाहिए कि इमरान खान आज पाकिस्तान के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है और साथ ही साथ इस बार डेमोन्स्ट्रेशन में उनकी जो धर्मपत्नी है बुशरा बीबी और जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री हैं अमीर गंदापुर, दोनों ही इस डेमोन्स्ट्रेशन में साथ साथ चल रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि इस वक्त बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान का आवाम ये मानता है कि ये जो इमरान खान को जेल में रखा गया है, ये उनके साथ एक अन्याय किया जा रहा है, उनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है, जिसमें सेना और जो एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि जिस तरीके के चुनाव हुए थे उसमें अगर वो निष्पक्ष चुनाव होते तो इमरान खान का जीतना निश्चित था, क्योंकि इतनी बड़ी धांधलियों के बावजूद भी एक बड़ी संख्या में पीटीआई के जो समर्थित उम्मीदवार थे वो जीते। तो इसी के कारण हम देख रहे हैं कि जिस कदर लोगों में उत्साह है इस डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लेने के लिए, दूसरी तरफ जो है सरकारी मीडिया कोशिश कर रहा है ये बताने की कि पंजाब में इसका कोई समर्थन नहीं है और उन्होंने जगह जगह सड़कों पे खाइयां खोद दी हैं, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए हैं, जिससे कि जो प्रदर्शनकारी हैं विशेषकर खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले वो आगे ना बढ़ सके। और अब इसी के मद्देनजर जो है दोनों ही पक्षों में झड़पें हो रही हैं और दंगा फसाद हो। आलोक जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये जो विपक्ष को वहां पर जिस तरह से दबाया गया है, एक लंबी इसकी कहानी रही हुई है, उस कहानी पर अभी हम नहीं जाना चाहते। आपसे हम समझना चाहेंगे कि इसमें पाकिस्तानी सेना का क्या रोल है? देखिए, पाकिस्तान की सेना का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ही ये जो चुनाव में जितनी धांधलियां हुई, जिसके अंतर्गत इमरान खान को बहुमत नहीं मिला, उसके पीछे पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना है। और उसी ने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की मदद के बावजूद जो है सुप्रीम कोर्ट के ये जो नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसके अंतर्गत में सबसे वरिष्ठ जो जज थे उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो टेन्योर है उसको लिमिट कर दिया गया। ये जो सारी चीजें हुई हैं, ये सारी चीजें जो हैं इसके पीछे सेना का हाथ है और एक बड़ी हद तक इमरान खान को गद्दी से हटाने में सेना का हाथ है। और जो अभी सेना अध्यक्ष है वो विशेषकर अपना एक पर्सनल एजेंडा उन्होंने बना लिया है कि हम किसी भी तरीके से इमरान खान को सत्ता पर काबिज नहीं होंगे। आलोक जी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, पिछले कुछ दिनों में हमने वहाँ पर देखा है करीबन 150 से ज़्यादा वहाँ पर लोग मारे गए हैं। शिया सुन्नी के बीच में वहाँ पर दंगा होता है। इसको आप वहाँ की जो हालात है, पाकिस्तान सरकार उसको कंट्रोल करने में बिल्कुल ही असफल रही है, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो हमें यह समझना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान ने सन 47 से कट्टरपंथी शक्तियों को बढ़ावा देने की कोशिश की, क्योंकि उनको लगता था कि पख्तून राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए अगर हम एक कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा को वहां बढ़ावा दें तो ये कट्टरपंथी विचारधारा जो है पख्तून राष्ट्रवाद को खत्म कर देगी। और इसी के कारण हमने देखा तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान और इस तरीके के कट्टरपंथी संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ। अब ये जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया था, जो अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का हिस्सा बन गया है, इसमें कुर्रम जिला है, कुर्रम एजेंसी कहलाती थी पहले। यहाँ पे एक परचिनार घाटी है जिसके अंदर जो लोग रहते हैं वो तुरी कबीले के लोग हैं, वो शिया हैं, वो शिया बहुल इलाका है। लेकिन जो इसके अंदर जाने का जो रास्ता है वो एक सुन्नी बंगश कबीले के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इनके बीच जमीनों के पीछे और कई बार ऐसे झगड़े होते रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि महीनों तक दोनों सेनाओं के, दोनों सशस्त्र ग्रुपों के बीच में जो दंगे हुए हैं वो करीब महीनों चले हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। और अभी हमने देखा कि बसें आ रही थी परचिनार से और उनको घेर पर उनको 4-5 तरीके से हमला किया गया और कई लोग जो उसमें मारे गए, कई घायल हुए। कितने लोग मारे गए उसके ऊपर भी अलग अलग संख्याएं आ रही हैं। पर पाकिस्तान के अंदर शिया माइनॉरिटीज के ऊपर इस तरीके के हमले बहुत समय से हो रहे हैं
और मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि इन दंगों के पीछे पाकिस्तान की विचारधारा जिम्मेदार है। जब आप एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं यह कहते हुए कि इस उपमहाद्वीप के मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं, तो दूसरा जो प्रश्न उठता है कि मुसलमान कौन है, और आज तक पाकिस्तान इस बात को परिभाषित नहीं कर पाया कि मुसलमान कौन है। अगर आप देखें सन 53 में मुनीर कियानी कमीशन से लेकर आज तक आपस के दंगे हो रहे हैं, इसके पीछे इसकी जड़ में यह है कि असली मुसलमान कौन है। आज की तारीख में यह स्थिति है, जो कट्टरपंथी शक्तियां हैं वो किसी भी वैचारिक मतभेद को मानने के लिए तैयार नहीं है। और आलोक जी यहीं पर एक अंतिम सवाल इस विषय पर आपसे जानना चाहेंगे, बड़े संक्षेप में इसको जवाब दीजिएगा। जब शिया सुन्नी का वहां पर लंबे समय से हिंसा हो रही है दोनों के बीच में, इसमें जो आतंकी एलिमेंट है, जो सशस्त्र मिलिशिया है, उसकी एंट्री आप किस तरह से देखते हैं, और वो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा बन रहा है आने वाले समय में? देखिए, बहुत बड़ा खतरा, और इसको हमें समझना चाहिए कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसके अधिकांश हमले जो पख्तून इलाके से बाहर हुए हैं या पख्तून इलाके में भी हुए हैं, वो अधिकतर या तो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ है या सेक्टेरियन माइनॉरिटीज के खिलाफ है। और इसमें सिर्फ शियाओं के ऊपर ही नहीं, सुन्नियों के अंदर भी जो बरेलवी हैं और जो सूफी श्राइन्स हैं उनके ऊपर हमले हुए। अगर आप देखें पेशावर में रहमान बाबा, लाहौर में गंजदाता बख्श या पहले सहवान शरीफ, जितने भी बड़े बड़े सूफी जो श्राइन्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर इन कट्टरपंथी शक्तियों ने बड़ी बुरी तरह से हमला किया है। और शिया ही नहीं, इससे पहले अन्य जो शिया का मेरा मतलब इतना शरिया ही नहीं, पहले इस्माइली इसके ऊपर, दाऊदी बोहराज के ऊपर, कईयों के ऊपर हमले हुए हैं। तो ये मैं बता रहा हूं कि जब कट्टरपंथी विचारधारा में हम जाते हैं तो उसमें छोटे छोटे मतभेद भी बहुत बड़े बड़े मतभेद बन जाते हैं, और वो जो है और बढ़ कर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर जो दंगे हैं इसके कारण सैकड़ों जाने जाती रहती। आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हमको पश्चिम एशिया में जो कुछ चल रहा है उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेश